हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक नाउन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 4 प्रकार के मतलब ऐसे कुछ रूल्स पढ़े थे, 4 या 5, कि कौन से नाउन दिखने में तो प्लूरल है और प्लूरल की तरह ही प्रयोग होते हैं, कौन से नाउन दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर की तरह प्रयोग होते हैं, कौन से नाउन दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह प्रयोग होते हैं, कौन से नाउन दिखने में भी प्लूरल है और प्रयोग भी प्लूरल की तरह होते हैं। ऐसे हमने कुछ नियम पढ़े थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे के नियम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक नियम है कि यदि पहले आ गया नाउन, ठीक है, यहाँ आ गया नाउन, फिर आ गया प्रीपोजिशन और फिर आ गया वापस नाउन। यदि वाक्य में ऐसा कहीं पर भी स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तब ये जो नाउन है, ये वाला और ये वाला, इसको सिंगुलर ही लिखा जाएगा। इसको हम प्लूरल नहीं लिखे जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा टाउन, आफ्टर टाउन, मैंने लिखा टाउन आफ्टर टाउन, मैंने लिखा शिप आफ्टर शिप। तो ये क्या है? आफ्टर है एक प्रीपोजिशन। तो इससे पहले ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो यदि वाक्य के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए कि नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है और फिर वापस नाउन है, ठीक है, तब हम दोनों नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक नियम है और इस नियम को मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियम जो है वो यही है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करके वो एग्जाम्पल्स आपको लिख लेता हूँ। तो देखो, यही नियम मैंने लिखा यहाँ पर कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो, मतलब स्ट्रक्चर कौन सा हो, पहले नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए और फिर वापस नाउन आ जाए, ये वाला स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा टाउन्स, TOWN, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। डिवास्टेड का मतलब होता है तहस नहस, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक जो कस्बा था वो क्या हुआ, तहस नहस हो गया। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटीफुल, यानी एक के बाद एक मार्बल जो था उसकी जो पंक्ति थी वो सुंदर दिखती है, ठीक है। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब उसने एक घर से दूसरे घर तक इंक्वायरी की, ठीक है। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, यानी कि एक के बाद एक जहाज आ रहा है। तो ये जो भी देखो, ये नाउन है, 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 ये नाउन है। तो दोनों ही नाउन के बीच में प्रीपोजिशन है, तो हमने दोनों ही नाउन को क्या लिखा, सिंगुलर फॉर्म में लिखा। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि टाउन्स आफ्टर टाउन, मतलब इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे भी नहीं लिख सकते रो अपॉन रो या डोर्स टू डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स। इस तरह के वाक्यों में ये सब लिखना क्या कहलाता है, ये गलत है, ये लिखना गलत है, ठीक है। तो ये अपना एक नियम है, इसको उतार लो। अब देखो, एक और मैं चीज बताता हूँ। मान लो कि मैंने लिखा अ टीचर, अब अ टीचर मैंने लिखा, क्या आपको पता है कि ये मेल है या फीमेल है? जैसे कि मैंने वाक्य एक लिखा, अ टीचर शुड परफॉर्म। अब खाली जगह मैंने 2 लिखे, एक तो इज और हर, ड्यूटी स्ट्रिक्टली
मैंने लिखा अ टीचर शुड परफॉर्म हिज और हर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, ड्यूटी स्ट्रिक्टली, यानी कि एक टीचर को उसकी ड्यूटी स्ट्रिक्टली परफॉर्म करनी चाहिए, निभानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अ टीचर है, इससे क्या पता चल रहा है? कोई पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम उसको मापेंगे कैसे, मतलब क्या डिसाइड करेंगे? तो जब कभी ऐसा दिया हुआ हो, ऐसा कॉमन नाउन, जैसे कि अ टीचर है, अ बॉय है, अ एडवोकेट है, ठीक है, ऐसे जो जिसके पता नहीं चल रहा कि उसका जेंडर क्या है, तब हम वहाँ पर प्रेफरेंस किसको देंगे? मस्कुलाइन जेंडर को, यानी कि इस वाले को क्या मानेंगे? एक आदमी मानेंगे, ठीक है, यानी कि मेल मानेंगे, इसको औरत नहीं मानेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिज ड्यूटी, यानी कि जब पता ही नहीं होगी जेंडर क्या है, तब हम जेंडर कौन सा एज्यूम करेंगे? उसको मस्कुलाइन मानकर ही जेंडर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक उसका मतलब लीडर, मतलब ये उसका क्या कहते हैं, इसका नियम है। मान लो जैसे कि मैंने लिखा अ लीडर और आगे कुछ लिख लिया, ठीक है, मैंने यही लिख लिया अ लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो अब यहाँ पर भी हिज आएगा कि हर आएगा? अब कैसे पता चलेगा कि लीडर मेल है या फीमेल है? तो जब नहीं पता हो तब हम उसको क्या मानेंगे? मस्कुलाइन, यानी कि पुल्लिंग मानेंगे और उसको एक आदमी की तरह ट्रीट करेंगे, और जो भी प्रोनाउन वगैरह लग रहे होंगे वो आदमी की जगह पर लगेंगे, के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश का एक नियम है। तो चलो मैं इसको भी, अब नियम तो मैंने आपको समझा दिया, तो मैं लिखने नहीं बैठूंगा, सिर्फ सीधा वीडियो को पॉज करूंगा और वो सारा नियम यहाँ पर लिख लूँगा शांति से। ठीक है, ताकि आपके भी समय की बचत हो। तब तक के लिए आप इतना उतार लो। तो देखो, ये नियम मैंने आपके लिए यहाँ लिख लिया है कि कॉमन जेंडर नाउन जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन आदि, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने इतने ही एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि टीचर एक मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, चाइल्ड है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट है मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये वाले कॉमन नाउन ऐसे हैं, कॉमन नाउन जेंडर है जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है, यानी अकेले के लिए किया जाता है, तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग प्रोनाउन के लिए किया जाता है। मतलब जरूरत पड़ेगी तो ही, हिज और हिम का ही प्रयोग करेंगे, शी, हर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एवरी लीडर हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब ये लीडर का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हमने उसको एक आदमी मान के, इसको मस्कुलाइन पुल्लिंग मान करके हमने इसका हिज ड्यूटी लिखा। इसी तरह अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें टीचर का जेंडर नहीं पता, तो हमने क्या लिखा? हिज। तब जब जेंडर नहीं पता होता है तो हम उसको पुल्लिंग मान के उसका जेंडर लिखते हैं। ये इंग्लिश का एक नियम है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ग्रुपों का भी नाम दिया हुआ है। आप अगर मान लो हर कोई इकट्ठा हो गया, और तो हर किसी को ग्रुप नहीं कह सकते। मान लो सैनिक इकट्ठे होंगे तो आप उसको क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नहीं, उसको क्रू बोलोगे, या रेजिमेंट बोलोगे, या बटालियन बोलोगे। ठीक है, या आर्मी बोलोगे। इसी तरह मान लो स्टूडेंट का ग्रुप है तो उसको क्या बोलोगे? एक क्लास बोलोगे कि हाँ इस क्लास में ये स्टूडेंट है। ठीक है, अगर चाबियाँ इकट्ठी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ की, नो कीज नो, उसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुस्सा, अंगूरों का गुस्सा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये कहें कि मतलब जैसे कि
जो म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन? नहीं, उनको बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो बहुत सारे हैं ऐसे कि ये होते हैं, जैसे कि पशु होते हैं, फ्लॉक ऑफ गीज, ठीक है। तो हर्ड ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। तो जहाज़ों का जो बहुत सारे जहाज होते हैं उसको जहाज़ों का समूह बोलते हैं? नहीं, उसको जहाज़ों का बेड़ा बोलते हैं, हर्ड ऑफ शिप्स। तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे नाउन हैं जिनका ग्रुप जो होता है उसको अलग से नाम दिया जाता है, ठीक है, और वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं अब सारे आपको यहाँ लिखवाऊँगा तो टाइम लगेगा, लिखने बैठ गया तो, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके सारे के सारे जो भी कि मान लो इस नाउन के ग्रुप को ये कहते हैं, इस नाउन के ग्रुप को ये कहते हैं, इस नाउन के ग्रुप को ये कहते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इस नियम को उतार लीजिए। तो यहाँ पर मैंने वो नाउन्स लिखे हैं और उन नाउन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं वो लिखा है, ठीक है। क्योंकि हर नाउन्स होता है उसके ग्रुप को इंग्लिश में एक अलग नाम दिया गया है। जैसे कि देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, यानी बहुत सारे म्यूजिशियन हैं। तो जब म्यूजिशियन कोई प्ले करने आते हैं तो कोई अकेला गाने वाला तो आता नहीं, उसके साथ बजाने वाला आता है, ठीक है, गिटार बजाने वाला आता है, पुंगी बजाने वाला आता है, ड्रम बजाने वाला आता है, लेकिन मतलब पूरा एक ग्रुप होता है उन म्यूजिशियन का, ठीक है। तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब देखो, अ बेवी ऑफ गर्ल्स वुमेन ऑफिसर्स, ठीक है, यानी कि गर्ल्स और वुमेन्स की या ऑफिसर्स की यदि कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेबी, ठीक है। इसी तरह अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निर्देशक यानी कि डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? बोर्ड कहलाएगा। इसी तरह अ बंच ऑफ ग्रेप्स कीज, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चाबियां होगी तो वो चाबियों का गुच्छा होगा, ठीक है, वो चाबियों का समूह नहीं होगा, गुच्छा होगा, या अंगूरों का गुच्छा होगा, तो गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज, ठीक है, कीज और ग्रेप्स जब ग्रुप में होंगे तो उनको बंच बोला जाएगा, ठीक है, वो उनका ग्रुप बंच होता है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, हे का मतलब होता है सूखी घास। अब देखो, तो बहुत सारी लकड़ियों की जो एक पोटली बनाई हमने, एक गठरी बनाई, ठीक है, तो वो गठरी क्या होगी? बंडल बन गया, ठीक है। इसी तरह मान लो कोई सूखी घास है, उसको बांध करके एक बंडल बनाया, तो उसका ग्रुप क्या होगा? लकड़ियों का या सूखी घास का ग्रुप क्या होगा? बंडल। इसी तरह कारवा ऑफ मर्चेंट्स पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग, कारवा यानी कि एक साथ अगर कोई भीड़ उमड़ पड़ती है, ठीक है, यानी कि पूरा काफिला, तो अगर व्यापारियों का काफिला है, ठीक है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री, और ट्रैवलर्स यानी कि यात्री, ये तो पता ही है। तो इनका अगर कोई ग्रुप होता है, व्यापारियों का ग्रुप हो, तीर्थयात्रियों का ग्रुप हो या यात्रियों का ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाता है? कारवा, ठीक है। अब देखो, अ चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो माउंटेन्स और हिल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहाड़ों और पर्वतों की क्या होती है? श्रृंखला, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? श्रृंखला या रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो चेन और रेंज दोनों बोल सकते हैं। अ चॉइस ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? चॉइस, ठीक है, यानी कि वो पूरी गायक मंडली। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। अ रेटिनी ऑफ सर्वेंट या अटेंडेंट, तो अटेंडेंट और सर्वेंट के ग्रुप को रेटिनी बोलेंगे। इसी तरह जो पेड़ है, पेड़ों का बहुत सारा ग्रुप है कि मतलब इस ग्रुप में बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो ग्रुप का क्या कहलाएगा? क्लैंप या ग्रोव। इसको झुरमुट या झुंड भी बोलते हैं कि पेड़ों का झुंड या पेड़ों का झुरमुट, ठीक है।
तो वो क्या कहलाएगा, क्लैंप या ग्रोव। इसी तरह कोड ऑफ लॉज, इसको थोड़ा अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, कोड ऑफ लॉज यानी कि नियमों का संग्रह या ग्रुप क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। इसी तरह अ क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा या नक्षत्र या क्लस्टर, समूह, गुच्छा। ठीक है, कि इसके अंदर इतने सारे तारे हैं। अब जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स की ग्रुप को क्या बोलते हैं, या तो आर्मी बोलेंगे या रेजिमेंट बोलेंगे या कंपनी बोलेंगे। इसलिए कहते हैं कि अ कंपनी या रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब देखो, कॉन्वॉय ऑफ शिप्स और कार्स। ठीक है, अगर मतलब बहुत सारे जहाज जा रहे हैं या बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि जहाज़ों का काफिला जा रहा है या कारों का काफिला जा रहा है। ठीक है, तो उसका ग्रुप वो क्या कहेंगे, कॉन्वॉय। इसी तरह अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर, तो लेक्चर बहुत सारे हो, उसका ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक तो या तो कोर्स बोलते हैं कि इस कोर्स के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स है, या इस सीरीज के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, इसी तरह सेलर्स यानी कि जो नाविक होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, या नौसैनिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रू। उनका ग्रुप क्या कहलाता है, क्रू। इसी तरह लोग, जो भीड़ होती है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, क्राउड या मॉब। जो सादी भीड़ होती है उसको क्राउड बोलते हैं, और जो उग्र भीड़ होती है, गुस्से वाले, उसको मॉब बोलते हैं। ठीक है, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज यानी कि स्टडी की जो भी अध्ययन करते हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप स्टेयर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, अ फ्लाइट कहलाता है। इसी तरह ये जो जहाज़ों का और मोटर बाइक या मोटर कारों का जो ग्रुप होता है, वो जहाज़ों का मतलब क्या, बेड़ा कहलाता है, कि जहाज़ों का बेड़ा आ रहा है, या कार का या बाइकों का। ठीक है, तो वो फ्लीट कहलाता है। इसी तरह फ्लॉक ऑफ गीज यानी कि हंस। ठीक है, शिप यानी कि भेड़ और बर्ड्स। ठीक है, तो यदि हंस है, उसका कोई समूह है, बहुत सारे हंस है, बहुत सारी भेड़ है, बहुत सारे पक्षी है, तो उनका ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। इसी तरह कोई रॉबर है या लेबर्स है। ठीक है, रॉबर्स यानी कि चोर करने वाले, लेबर्स यानी कि कार्मिक मजदूर वर्ग। ठीक है, तो उनका ग्रुप क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। इसी तरह जो फूल है, फूलों का गुच्छा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, या तो गार्लैंड या बंच या बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये कुछ थे, और भी है, वो भी लिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं थोड़े कुछ जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, चलो आप इसको उतार लो। तो यहाँ पर मैंने और कुछ ऐसे वर्ड लिखे जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे कि अ हीप ऑफ रुइंस, सैंड्स और स्टोन्स। रुइंस का मतलब होता है जो अवशेष होते हैं, खंडहर होते हैं ना, जो बचे हुए। सैंड यानी कि रेत, और स्टोन्स यानी कि पत्थर। तो उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, हिप कहलाता है। हर्ड ऑफ कैटल्स यानी कि मवेशी किसको बोलते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं वो मवेशी कहलाते हैं। तो मवेशियों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, हर्ड, यानी कि अ हर्ड ऑफ कैटल्स। अब देखो, अ लिटर ऑफ पपीज क्या होते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, तो पपीज होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, अ लिटर यानी कि टोली, पपीज की टोली। अ पैक ऑफ हाउंड्स और कार्ड्स, मान लो बहुत सारे कार्ड्स है, तो उसको एक पैकेट बोलते हैं, पैक। या फिर शिकारी कुत्ते होते हैं, उनका समूह भी क्या कहलाता है, पैक कहलाता है। इसी प्रकार ये जो होते हैं, शूज, सीजर्स, कंपासेस, ट्राउजर्स, मैंने बोला था कि सबसे पहले बताया था कि जो नाउन प्लूरल में ही होते हैं और प्लूरल में यूज किए जाते हैं, वो वाले। ठीक है, ये वाले उसमें से, तो उनका ग्रुप क्या कहलाता है, उसको पेयर कहते हैं। तो अ पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, कंपासेस, ट्राउजर्स। ठीक है, इसी तरह
इवेंट, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स यानी कि कोई भी समारोह है, फंक्शन है, तो उस इवेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, ठीक है। यानी क्रम, यानी कि ये इवेंट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पूरी सीरीज चलती है। इसी प्रकार अ शिप ऑफ कॉर्न एरोज, ठीक है। कॉर्न एरोज जो होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? शिप यानी कि इसको हम पुलिंदा बोलते हैं। अ स्वॉर्म ऑफ आंट्स, बीज और फ्लाइज। आंट्स यानी कि चींटियाँ, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, ठीक है। तो चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और मक्खियों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहता है? स्वॉर्म यानी कि झुंड या भीड़ कहलाती है, क्योंकि बहुत सारी चींटियाँ होती है तो वो भीड़ हो जाती है। इसी तरह जो कैरिजेज और फॉलोवर्स हैं उनकी जो भीड़ होती है, जो ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रेन कहलाता है, यानी कि अ ट्रेन ऑफ कैरिजेज और फॉलोवर्स। इसी तरह जो हॉर्सेज होते हैं, घोड़ों का जो काफिला होता है या झुंड होता है, उसको ट्राउप बोलते हैं। और स्काउट्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्राउप बोलते हैं, TROUP, ठीक है। इसी तरह ये है वॉली, ठीक है, ये हट गया था। अ वॉली ऑफ शॉट्स और बुलेट्स। अब मान लो बहुत सारी गोलियां आ रही है एक साथ, ठीक है, तो उसको बहुत सारी गोलियों को क्या कहते हैं? गोलियों की बौछार, ठीक है। तो वॉली ऑफ शॉट्स और बुलेट्स, बहुत सारी बुलेट्स और शॉट्स जो होंगे उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? अ वॉली। इसी तरह फोरम ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब अगर कोई ग्रुप है लोगों का और वो कोई इशू को डिस्कस कर रहा है तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? फोरम कहलाएगा, ठीक है। मतलब किसी ग्रुप को, उसको ऐसा ग्रुप जो किसी खास चीज़ के लिए डिस्कस कर रहा है। इसी तरह कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू, यदि कोई रिलीजियस इशू है और उसको डिस्कस करने का कोई लोगों का ग्रुप है तो उसको क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रीगेशन यानी कि मंडली कहलाएगा। इसी तरह सोल ऑफ फिशेज, ठीक है, सोल ऑफ फिशेज का क्या कहते हैं? यानी कि मछलियों का समुदाय क्या कहलाता है? सोल ऑफ फिशेज या फिशेज नहीं होगा, फिश होगा। इसी तरह पता है आपको, पता है स्कूल किसे कहते हैं? अब आप पूछ रहे होंगे कि स्कूल भी नहीं पता, इतने तो मूर्ख नहीं है। हाँ पता है, तुम मूर्ख नहीं हो, लेकिन स्कूल का एक और अर्थ होता है, ठीक है। मछलियों का एक छोटा ग्रुप, उसको भी क्या बोलते हैं? स्कूल, ठीक है। यानी मछलियों का छोटा ग्रुप होता है जिसके अंदर 15-20 मछलियाँ एक साथ घूमती है ऐसे टोली बना करके, वो ग्रुप भी क्या कहलाता है? उनका स्कूल कहलाता है, ठीक है। तो ये सब वो वाले वर्ड्स थे जो यदि किसी खास स्पेशल कोई नाउन है तो उनका ग्रुप है तो उसको इंग्लिश में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और वो सारे के सारे जो है, जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिनकी आने की संभावना है और जो आए हुए हैं, वो सारे मैंने आपको बता करके लिख लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा। अब देखो, अब नाउन के अंदर अगर देखें तो कोई हमें, जैसे कि मान लो सीता, तो आपको पता है कि वो एक लड़की है। मैं बोलूँ राम तो आपको पता चलेगा कि ये लड़का है। मैं बोलूँगा टीचर तो आपके दिमाग में दोनों बातें आएगी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर मैंने कह दिया किताब तो अब आप सोचने बैठ जाओ कि यार ये कैसे, ये इसको ही मानूं, शी मानूं, इट मानूं, क्या मानूं? ना तो ये औरत के जैसे है, आदमी का साउंड कर रहा है, नहीं ये फीमेल का साउंड कर रहा है, ना मेल का ना फीमेल का, ना दोनों का कंबाइंड है, मतलब ये किसी का साउंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, मतलब जो नाउन मेल सेक्स को डिनोट करते हैं यानी पुल्लिंग, जिसको मस्क्यूलाइन इंग्लिश में बोलते हैं, जो फीमेल साउंड करते हैं उसको फेमिनाइन बोलते हैं, जो फीमेल साउंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो दोनों के लिए है, जिसको उभयलिंग बोलते हैं यानी कि कॉमन नाउन, ठीक है। और जो जिसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं हिंदी में, जो ना तो
पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना उभयलिंग है। ठीक है, उसको हम नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि पुल्लिंग क्या होता है, जिसके अंदर किसी आदमी के होने का सेंस हो। ठीक है, जो मस्कुलाइन को डिनोट करता हो, और स्त्रीलिंग जो किसी औरत की मतलब तरह उसको साउंड किया जाता है। ठीक है, यानी कि फेमिनाइन। और जो कॉमन होते हैं, जो उभयलिंग होते हैं, जो दोनों हो सकता है, जैसे कि टीचर, तो वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। इसी तरह जो न्यूटर है, ठीक है, न्यूटर यानी कि जो ना तो फेमिनाइन साउंड कर रहे ना मस्कुलाइन साउंड कर रहे, कोई भी साउंड नहीं कर रहा, तो वो है। ठीक है, तो उसको भी हम एक बार, अब ज़्यादा तो समय रहा नहीं वीडियो का, लेकिन एक बार उसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर कई बार एग्जाम में आता है कि मान लो ये मस्कुलाइन है, इसको फेमिनाइन में बदलो, यानी कि ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, अब बॉय का उल्टा क्या होगा, ये मस्कुलाइन है, इसका क्या होगा, बॉय का गर्ल। इसी तरह पोइट का क्या होगा, पोइट्रेस, पोइट्रेस। ठीक है, या फिर ये जो भी मतलब ऐसे बनते हैं। ठीक है, लॉयन का लॉयनेस या वगैरह, जो गॉड, गॉडेस, ऐसे। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिक जानकारी के तौर पर, वैसे तो आपको पता ही है। तो तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो देखो, मैंने यहाँ पर नाउन जेंडर के टाइप्स लिखी है कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, उभयलिंग क्या होता है, और नपुंसकलिंग क्या होता है। तो मैंने वैसे तो एक बार तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखो, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलाइन। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, यानी वे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। क्यों, अब जैसे कि ये कहे कि भाई और बहन, तो हमें भाई से पता चलता है कि ये आदमी के लिए है, मेल के लिए, और बहन फीमेल के लिए है। ठीक है, तो जो मेल साउंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मस्कुलाइन, जो आदमी की को व्यक्त करते हैं। ठीक है, पुल्लिंग को व्यक्त करते हैं, जैसे कि टाइगर, शेर आया है क्या, आई है, शेर आया है, तो ये पावर, वायलेंस यानी कि हिंसा, फादर, सन, समन, समन यानी कि बुलावा। तो कहते हैं ना, बुलावा आया है कि बुलावा आई है, बुलावा आया है, मतलब ये पुल्लिंग है। टाइम, टाइम आया है कि आई है, आया है। थंडर यानी कि तूफान आया है कि आई है, आया है। तो ये टाइम हो गया, थंडर हो गया, ये सब क्या है, ये मस्कुलाइन है, मतलब फीमेल साउंड कर रहे, सॉरी मेल साउंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, टाइग्रेस, शेर, ये मेल है, टाइग्रेस ये फीमेल है। मैन, मेल है, वुमेन फीमेल है। लॉयन, शेर, लॉयनेस शेरनी। फादर, मदर, ब्रदर का उल्टा सिस्टर। शांति, अब देखो जैसे कि शांति है, पीस, तो शांति, शांति छाई है क्या, छाया है, छाई है, यानी कि ये फीमेल साउंड करती है। नेचर यानी कि प्रकृति, वो तो हमारी माँ है ही है, फीमेल है ही है। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी घूमती है कि घूमता है, घूमती है, यानी कि ये फीमेल है। गॉडेस यानी कि देवी। ठीक है, तो ये भी फीमेल है। और फिर आगे कॉमन नाउन यानी कि उभयलिंग, जो दोनों ही है, मतलब ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि चाइल्ड, अब चाइल्ड यानी बच्चा, तो हमें पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो दोनों के लिए हम बोल सकते हैं चाइल्ड। बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर। इन्फेंट का मतलब पता है, पैदल सैनिक। जो पैदल सैनिकों की जो पैदल सेना होती है उनको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट का एक और शायद क्या होता है, इन्फेंट्री होता है, या इसका इन्फेंट का एक और वर्ड होता है शायद वो शिशु वगैरह, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे पक्का पता नहीं है। इसी तरह देखो, जो है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, जो ना तो मेल साउंड करते हैं ना फीमेल, जैसे कि ऐसे नाउन उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न तो
मेल न ही फीमेल है, इन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे कि कॉपी, बुक, मैं बुक क्या है, लाया है क्या लाई है, दोनों ही है, तो कोई नहीं है मतलब इस, और ये निर्जीव है, ठीक है। इसी तरह बुक है, रूम है, पेपर है, टीवी है, बॉक्स है, इससे कोई पता नहीं चल रहा कि ये मेल है कि फीमेल है, किसी के लिए नहीं है, ये निर्जीव है सब, ठीक है। तो पहले तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको एक बार पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अपने, अब आगे का पढ़ेंगे हम अगले वाले वीडियो में। इस वीडियो की लेंथ को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके अंदर हम मतलब मस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदलना सीखेंगे, ठीक है। कि कोई भी पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, अलग अलग टाइप्स की, कि जैसे कि मान लो ये लॉयन है तो उसके ई एस लगा दिया, ठीक है, लॉयन है ई डबल एस, तो ई डबल एस, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।